जय हिंद। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2032 तक, या भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2029 से 30 तक है, या भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2026 तक रखा है। इसका क्या करना है? सही सही को बताना है। तो भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये 2040 तक रखा है, ये सही है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया? 2030 तक रखा है, ना कि 2032 तक रखा, 2030 तक रखा है। भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में कब? 2029 से 30 नहीं, 29 से 30 नहीं, 27 से 28, 27 से 28 और चंद्रयान 4 लॉन्च कब किया करे जाएगा? चंद्रयान 4 27 से 28 में किया करेगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है? तो सही सिर्फ ए नंबर है, एक है। तो भारत भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब रखा है? 2040 तक। भारत में मलेरिया उन्मूलन कब हो जाएगा? 2030 तक। भारत में $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक? 27 से 28 में। और भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च कब तक करेगा? 27-28 में। अगर चंद्रयान 1 की बात किया जाए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था। सेकंड कब हुआ था? 19 में हुआ था। थर्ड कब हुआ था? 23 में हुआ था। फोर्थ और 27-28 में। और फिफ्थ कब होगा? भारत और जापान के सहयोग से होगा, जो कि जिसका नाम अंतरिक्ष यूपीएक्स के तहत किया जाएगा। अगर मलेरिया उन्मूलन कब तक हो जाएगा? 2030 तक होगा। इनीमिया उन्मूलन 2030 तक, इनीमिया भी 2030 तक हो जाएगा। टीबी मुक्त 2025 तक। और पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त कब हो गया है? 2014 में हुआ है। थर्ड इकोनॉमिक कब हो जाएगा? थर्ड इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो 2030 तक, थर्ड इकोनॉमी 2030 तक। नेट कार्बन जीरो कब तक? 2070 तक, 2070 तक नेट कार्बन जीरो 2070 तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो इस्पात को गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि गतिज ऊर्जा समान है। संभावित होगा कौन सा गेंद तेज गति से करेगा? तो 1 गतिज ऊर्जा होता है, mv² होता है। mv से mv खत्म हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि 10 किलोग्राम। जिसका वजन कम होगा वह ज्यादा, उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 जून 1984 को गुरुवार हो, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? तो यानी घट रहा है, तो घट रहा है तो ये लीप ईयर है। हाँ, 84 लीप ईयर है तो 2 घट जाएगा, तो 2 दिन घट जाएगा। तो गुरुवार हो गया, बुध मंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाग्य वधु से चीर प्रतिरक्षित भेंट ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? यह 1947 ईस्वी में, 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कल हमें आजादी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा होगा, इसीलिए इसीलिए कल खुशी का दिन भी है और गम का भी दिन है। यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो, मुद्रास्फीति और मंदी भी एक साथ हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, अवस्थिति, या फिर स्क्यूलिफिकेशन, या फिर धारणा स्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगर मुद्रास्फीति की बात किया जाए, मुद्रास्फीति में पैसे का मूल्य घट जाता है, यानी कि पैसे का महत्व घट जाता है, वस्तु का दाम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। विधि का आत्मा का होता है द स्पिरिट ऑफ
लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू, ये भी सही है। सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसी, ये भी सही है। और बृहत ज्ञान का हो गया इंसाइक्लोपीडिया, ये वाल्डेयर नहीं, दिदरो ने लिखा था। बृहत ज्ञान यानी इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा लिखा गया है? दिदरो द्वारा। कॉमन सेंस टॉमस पेन द्वारा लिखा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये गलत है। बृहद ज्ञान ज्ञान कोश किसके द्वारा लिखा गया है? दिदरो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, मिलान करना है। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में। और ल्यू सोलहमा का फांसी हुआ था 1793 ईस्वी में। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? फ्रांस में दास प्रथा 1948 में। और वेस्टल का पतन कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। 1789, तो कौन सा आंसर हो जाए? 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में। ल्यू सोलहमा को फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में। और बेस्टल का पतन कब हुआ था? यह 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के सूची में शामिल है? इंडिया गेट नहीं है। रामरप्पा, हाँ रामरप्पा है। गेटवे ऑफ इंडिया रामसर सूची में है। गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी नहीं है। कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार विरासत सूची में है, न कि 2.5 दिन का झोपड़ा है। अक्सर अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल विरासत सूची में अभी तक कुल कितना शामिल है, तो कितना है? 44 है। 44वां कौन सा है? मराठा सैन्य परिदेश कब शामिल किया गया? 2025 को शामिल किया गया। 43वां कौन सा है? 43वां मोइदम है। मोइदम, इसको कब शामिल किया गया था? 2024 में शामिल किया गया, जो कि 43वां है। 43वां कौन सा है? मोइदम है। और मराठा सैन्य परिदेश के है 44वां है। कब शामिल किया गया था? 2025 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टोरो, वियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? किस हिमालय में अवस्थित है? यह ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। वाल्टोरो, वियाफो, हिस्पर ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे? ऑप्शन है 29 वर्ष, 30 वर्ष, 32 या फिर 31। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष। अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी राजगीर जो कि बिहार में है, इनकी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महावीर केमा तीर्थकर थे? 24वां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर खेत स्वास्थ्य खेल अभियान कहाँ चालू किया गया था? यह हरियाणा में चालू किया गया था। हर खेत स्वास्थ्य हरियाणा में चालू किया गया था। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ चालू किया गया था? हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया है। और महाराष्ट्र की बात की जन सुरक्षा नहीं, माझी वसुंधरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जन सुरक्षा अभियान गुजरात में है। जन सुरक्षा अभियान गुजरात में है। हर हर खेत स्वास्थ्य खेत हरियाणा ने चालू किया है। तो A2 का ए हो गया। और जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान 4, बी का 4 हो गया। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश 1 हो गया। तो 4 ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर। माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आंख के मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल क्या? दूर दृष्टि यानी कि हाइपर हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुवता में बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है। अगर मायोपिया की बात किया जाए तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बात किया जाए तो सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्युत स्त्री रोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। इस मिश्र धातु का प्रतिशत उसकी अवयवी धातुओं से कम होता है।
कम होता नहीं, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डिक्की वर्ल्ड प्लान तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने डिक्की वर्ल्ड प्लान योजना तैयार किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिंथेगो, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड वेवन। किसने तैयार किया था? तो डिक्की वर्ल्ड प्लान की बात किया जाए या माउंटबेटन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मनी स्त्रीलिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है। पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग में आता है, और कुछ हद तक ये जैसे शराब स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारण, अपादान कारण, करण कारण, या फिर संप्रदाय। क्या हो जाता है? करण कारण, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बजट को तैयार कार्य में शामिल नहीं होता? वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है, प्रशासनिक मंत्रालय भी होता है, नियंत्रण और महालेखा नहीं होता है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 में है, नियंत्रण और महालेखा की परीक्षा 148 में है, और धन विधेयक 110 में है, और वार्षिक विवरण 112 में है। वार्षिक विवरण यानी कि वार्षिक विवरण, बजट बजट तो चर्चा नहीं है, मगर वार्षिक विवरण 112 में है, धन विधेयक 110 में है, और 148 में नियंत्रण महालेखा परिषद वित्त आयोग 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण मई 2025 में पूरी बीच उड़ीसा में हुआ। पूरी बीच उड़ीसा नहीं, पूरी खोंगला बीच द्वीप पर हुआ था, न कि उड़ीसा में हुआ था। ये तो गलत हो गया। भारतीय सेना एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया, ये सही है। 17 मई 2025 को फीफा में कांगो गणराज्य फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया गया था। कांगो गणराज्य को निलंबित किया था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, एक गलत है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था घोंघला बीच द्वीप पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है? तो लिफ्ट में किसी व्यक्ति को आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है। नहीं, गति नहीं होगा, त्वरित नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, वेग भी नहीं होगा, ऊपर ऊपर की ओर त्वरित होता है, ऊपर की ओर त्वरित होगा। अगर वास्तविक भार से कम महसूस होगा तो नीचे की ओर त्वरित होगा। किसी व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा होगा त्वरित के साथ तो उसका कम भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम संलयन पर होता है, परमाणु बम विखंडन पर होता है। परमाणु बम का आविष्कारक किसने था, यानी निर्माणकर्ता कौन थे? कोपेन ओपेनहाइमर थे। अब है सूर्य का संलयन, और सूर्य का क्या होता है? सूर्य का संलयन विधि द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु बम विखंडन द्वारा होता है। इसमें 21 के हो जाएगा, 21 का ए नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करेक्टली अरेंजमेंट कार्बोटोस्टोन, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर, सी नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में पहले सत्याग्रही किसे चुना गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का पहला सत्याग्रही किसे चुना गया था? श्री कृष्ण को चुना गया था। अगर ये पूछा जाए व्यक्ति भारत के सत्याग्रही पहला कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो पहला में विनोबा भावे और दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार के संदर्भ में अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे, अनुग्रह नारायण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का विस्तारित रूप कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ऑफ नहीं होता है, ऑफ नहीं होता, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर होता है, इसमें दिया हुआ नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर हुआ था? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुओं किस नियम के अपवाद माना जाता है? मांग का नियम, आपूर्ति नियम, घटती उपयोगिता का नियम, या फिर तुलनात्मक लाभ। क्या हो जाएगा? मांग के नियम, ऑप्शन नंबर ए मांग के नियम। हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन और
तिब्बती निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर देहरादून? कहाँ किया है? देहरादून में किया गया है, देहरादून में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहल हाल ही में पहलगांव आतंकी हमला जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1 मई 2025, बी में है 7 मई 2025 या फिर सी में है 15 मई 2025 या फिर डी में 22 मई 2025। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 से 7 मई, 6 के मध्य रात्रि को हुआ था, जो कि बी ऑप्शन नंबर 6 से 7 मई 2025 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेनेजुएला में कोनोको तथा ब्राजील में रोको के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ऑप्शन रोपन कृषि, स्लैश स्लैश एंड वर्न कृषि, ट्राई लैंड कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लैश एंड वन कृषि हो जाएगा। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? झूम का कृषि या फिर कर्तन दहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस का जीवों का मृदावाहीन सतह पर जीवित पाए जाने में सर्वाधिक संभावना किसका है? फर्न का, लाइकेन, मॉस या फिर छत्रा मशरूम का? तो सबसे अधिक संभावना लाइकेन होता है और मॉस का होता है। 2 और 3 दोनों का होता है, दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लॉयल आयोग किसका संबंध है? लॉयल आयोग का संबंध एल्गिन थर्ड का है। लॉयल आयोग का संबंध एल्गिन थर्ड है। मैकडोनाल्ड आयोग का लॉर्ड कर्जन है और स्ट्रेजी आयोग लॉर्ड लिटन से संबंधित, स्ट्रेजी आयोग लॉर्ड लिटन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 नंबर सही है। लॉयल आयोग किससे संबंधित है? एल्गिन थर्ड। लॉयल आयोग एल्गिन थर्ड से संबंधित है। और मैकडोनाल्ड लॉर्ड कर्जन, स्ट्रेजरी आयोग लॉर्ड एल्गिन नहीं, लॉर्ड लिटन द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लोग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के कारण निम्नलिखित में कौन सा था? मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के कारण निम्नलिखित में कौन सा था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाना नहीं, ये तो था नहीं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाना पर, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के कारण नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस द्वारा संविधान का स्वरूप को निश्चित तैयार करना नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपिन के अनुसार उत्तरी उत्तरी बिहार की जलवायु कैसा है? उत्तरी बिहार की जलवायु है CWG। अगर दक्षिणी पे पूछा जाए दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसा है? AW है। कोपिन भी के अनुसार उत्तरी में CWG और दक्षिणी में AW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कैसा है? ऑप्शन है अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका, न्यायिक प्रक्रिया या विधायिक प्रक्रिया। तो कैसा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। तीसरा अनुच्छेद में 61 में है। 72 में क्या है? क्षमादान, क्षमादान। 60 में क्या है? शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है जो इस पद पर शपथ लेने वाले पहली हिंदू महिला है? ऑप्शन है अनीता आनंद, गीतिका कौल, इंदु मल्होत्रा या फिर अक्षता कृष्णामूर्ति। कौन है? अनीता आनंद है, अनीता आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस के केंद्रक झिल्ली नहीं होता? ऑप्शन है स्लाइमा, मोनरा, कवक, प्रोटिस्टा। कौन सा हो जाएगा? तो मोनरा के कोशिका झिल्ली नहीं होता, कवक की कोशिका झिल्ली, कवक का ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कवक को काइटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता द्वारा बच्चों के X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह लड़का होगा? लड़का होगा नहीं, बाई होगा तब जाएगा लड़का होगा, लड़की होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, लड़की होगा। लड़की का में क्या क्या पाया जाता है? X गुणसूत्र पाया जाता है। लड़का में क्या क्या पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 46, यानी 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन शून्य रेखा कहा जाता है, त्रिजंक्शन या फिर मैकमोहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? शून्य रेखा। भारत भारत भारत
बांग्लादेश बांग्लादेश है जो सबसे अधिक भारत राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश टोटल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो कि टोटल कितना किलोमीटर के साथ साझा करता है? 40-96 46 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर मनमोहन की बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ सीमा साझा करता है मनमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस संस्था द्वारा सिफारिश पर घोषित किया जाता? ऑप्शन कृषि मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। कृषि लागत या मूल आयोग या नीति आयोग। नीति आयोग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो सी हो जाएगा। कृषि लागत या मूल आयोग। कृषि लागत या मूल आयोग। सबसे पहले एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई कई बार पूछ लेता है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य होता है। मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य या फिर न्यूनतम समर्थक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 330 हो जाएगा, ये 462 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा धर्म जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है? विश्वपति दिगंबर संप्रदाय से है और तारापति दिगंबर संप्रदाय से है। ये स्थाना ये पूछा जाए स्थानक वासी किसका संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये श्वेतांबर से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित द तमिल्स ए पार्टेट ऑफ द कम्युनिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, बी में है नजमा हेपतुल्लाह, शशि थरूर, निर्मला लक्ष्मण। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पार्टेट ऑफ कम्युनिटी के लेखक कौन है? निर्मला लक्ष्मण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी हैंडलूम खादी हैंडलूम कहाँ है? खासी हैंडलूम, तो ये मेघालय में है। और बनारसी सहनाई उत्तर प्रदेश में है। और अगर मिर्च की बात किया जाए, वारंगल चापाता मिर्च कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। तो ये सारंगी बनी फली कहाँ? राजस्थान में होगा। तो क्या हो जाएगा? एक का एक दो एक दो दो का चार, एक दो चार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्य फूल, हाँ बिल्कुल है, बाह्य फूल रहता है, खूब पंखुड़ी भी रहता है, पुंकेसर भी रहता है, स्त्री केसर भी रहता है। मूलाकुर या बीज से संबंधित है, कौन सा क्या चुनना है? सम्मिलित नहीं है, 5 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? तो स्वाइन फ्लू वायरस के विषाणु के द्वारा वायरस के द्वारा फैलता है। स्वाइन फ्लू में क्या रहता है? H1N1 रहता है, N1H1 रहता है। अगर ब्लड फ्लू की बात किया जाए, ब्लड फ्लू H5N1 रहता है, H5N1 रहता है। ये किससे होता है? ये भी विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत संचित निधि पर आधारित है? संचित निधि पर आधारित है। राज्य परिषद के अध्यक्ष और उनके वेतन नहीं, राज्य परिषद अध्यक्ष और वेतन भारत के संचित नहीं, ये बल्कि राज्य के संचित निधि पर ये होता है। तो ये तो होगा नहीं। नियंत्रण महालेखा परीक्षा, ये सही है। किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य परिषद अध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सीबीआई 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार कानून कानून 1988, ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 नहीं, 1993 नहीं, 1992 होगा। 1993 में किसका है? तो मानवाधिकार आयोग 1993 में। अगर बिहार में पूछा जाए, बिहार में मानवाधिकार आयोग का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, भारत में 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय हटाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन द्वारा शुरू के सिजदा उपवास प्रथा को किसने प्रेरित किया था? ऑप्शन तुर्की जनजातीय रीति रिवाज, बी में मंगोलों प्रशासनिक प्रथाओं द्वारा, या फिर ईरानी
परंपरा से, या फिर डी में अरब के अब्बासी खलीफाओं द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरानी परंपरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सा? ऑप्शन सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट या फिर लोकटक। कौन सा है? तो सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। सबसे अधिक खारे पानी का झील चिल्का झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सांभर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो वान झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक होता है 40% जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। 40% जलोढ़ मिट्टी का होगा। काली मिट्टी को बात किया जाए, काली कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी लाल होता है, जो कि आयरन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसे नारा को लिखे जाने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था? शाही विद्रोह। ऑप्शन है भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे भारत या फिर ब्रिटिश साम्राज्य। कौन हो जाएगा? ऑप्शन होगा भारत छोड़ो। तो शाही, अगर पूछा जाए शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, यह हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी को उपनाम है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, हेमा दास नहीं, मैरी कॉम को नहीं। तो इसका संबंध किसना है? विश्वनाथ आनंद, इनका संबंध शतरंज से है। और मैरी कॉम मुक्केबाजी से। पीटी उषा का बताइए आप लोग, पीटी उषा का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान, जिनेवा स्विट्जरलैंड, रॉट रोटरडैम नीदरलैंड या कोलालमपुर मलेशिया में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। ये 3 पर पावर ये 3150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा फॉर्मूला हो रहा है 11/2m माइनस 30h होता है आवर। तो m है 30 से 15 यानी 162 माइनस 90, 100 नहीं 165 में से 90 यानी 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषा किया जा सकता है कैसे? जो कार्य नहीं करता है उसे कामचोर, या फिर ये तो होगा नहीं, ये जो काम करना चाहता परंतु काम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जहाँ मानव शरीर को स्टार्च का पाचन कौन करता है? स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। और प्रोटीन को पेप्सिन और लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा को पाचन करता है, लाइपेज वसा को पाचन और प्रोटीन पेप्सिन और एमाइलेज, स्टार्च का पाचन एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय से संबंधित निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेसमेकर कहा जाता है? ये कहा जाता है आलिंद निलय नोड को, बी में सीरा आलिंद नोड को, या फिर सी में आलिंद को, या फिर डी में निलय को। किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सीरा आलिंद नोड को कहा जाता है। सीरा आलिंद नोड को कहा जाता है, सीनो आर्टिक्यूलर नोड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग वाहिनिकाय जाइलम का भाग है? वाहिका जाइलम का भाग है। चालनी नलिका, चालनी नलिका नहीं है। जाइलम तंतु जाइलम का भाग है। और जाइलम मृत उत्तक, ये भी जाइलम का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालनी नलिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, श्वेत रुधिर कनिकाएं डब्ल्यूबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये केंद्रक रहित होता है, केंद्रक रहित होता है, या फिर इसमें हीमोग्लोबिन युक्त होता है? हीमोग्लोबिन युक्त नहीं होता है। ये अनियमित आकृति के होते हैं, ये अनियमित आकृति के होते हैं। ये तो सही है, ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है? नहीं होता है। इसमें केंद्रक रहित होते हैं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिभदेव मिलान करना है, महावीर के सी है, तो 3 का डी हो गया, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे ऋषिभदेव महावीर स्वामी सिंह हो जाएगा, ऋषिभदेव के वृषण हो जाएगा, अजीत नाथ के हाथी यानी गज होगा, अरिष्टनेमी के शंख हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? ऑप्शन है सारनाथ, अवंती या फिर श्रावस्ती या फिर लुम्बिनी। कहाँ किए थे? यह श्रावस्ती में किए थे, श्रावस्ती में। अगर वो बुध ने की मृत्यु कहाँ हो हुआ था, ये आप लोग बताइए कि बुध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अवंती का राजधानी कहाँ? अवंती की राजधानी आप लोग बताइए, अवंती की राजधानी कहाँ? सारनाथ, सारनाथ। छन क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा है? क्षणिकवाद और अनात्मवाद किससे जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध से, या फिर किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हाल में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? ऑप्शन है असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड या सिक्किम। कहाँ खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पटना में विस्तारित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन कब किया गया है? 15 जनवरी नहीं, 10 मार्च 2025 या 29 जनवरी 2025 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष 62 नहीं, 3 वर्ष 62 नहीं, 3 वर्ष या फिर 70 ये होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ है और मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1900 सॉरी बिहार में 2000 ईस्वी में, बिहार में 2000 ईस्वी। और अगर मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए वैसे 1993 ईस्वी में गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 ज्वालामुखी उसका मिलान करना है तो सबसे पहले माउंट एटना कहाँ है? यह इटली में है, माउंट एटना इटली में है। और माउंट रेनर कहाँ है? माउंट रेनर यूएसए में है। और माउंट पेरिकुटम कहाँ है? माउंट पेरिकुटम मैक्सिको में है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ? जापान में है, माउंट फ्यूजियामा जापान में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल सही है। और देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 में पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का सातवां नहीं, छठा नहीं, सातवां है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। भारत का मानक युग्म होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5.5 घंटा आगे रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान में अम्लीयता को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीयता, मैग्मा का शीतलता तीव्र गति से होता नहीं, मात्रा अधिक होने से। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी है। अभी वर्तमान में कैमा वित्त आयोग चल रहा है 15वां, कार्यकाल कितना है? 26 से 21 से 26। अभी अध्यक्ष कौन है? कि एन के सिंह है। अगर 16वां वित्त आयोग की बात किया जाए तो इसका गठन हो चुका है, ये 26 से 31। इसका अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय साम्राज्य के जिले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन मंडलम, नाडु, स्थल या फिर बलनाडु या कोट्टम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बडनाडु या कोट्टम हो। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो आप लोग को पता होगा, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-09 असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है GSLV MK3, PSLV 61, PSLV 53, PSLV 60। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV 61 द्वारा। अगर इसरो की बात किया जाए, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? बी नारायण है। इसरो का अध्यक्ष बी नारायण, स्थापना हुआ था 1969 में। और किस प्रक्षेपित यान से हुआ था? PSLV 61, PSLV 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है तो त्वरण के न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बल के न्यूटन हो जाएगा, कार्य के जूल हो जाएगा, आवेग के न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा, और आवेग के न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? अदिश राशि, वेग सदिश राशि हो गया, बल सदिश राशि हुआ, द्रव्यमान और तापमान ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उसको सदिश राशि कहा जाता है। इसमें सिर्फ अदिश राशि का आप लोगों को पता
होता ही होगा। निम्नलिखित में से नियम रॉकेट पर नवोदन का शामिल है। न्यूटन का पहला गति नहीं, न्यूटन का दूसरा गति, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य का निरहता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? क्या आंसर हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं है? लिखित, भारतीय लिखित संविधान है, बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। द्विसदनीय विधायिका ये भी है। राज्यपाल की नियुक्ति संघात्मक नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाड एवं टैगोर को प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनाग एवं टैगोर के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कॉर्नी कहाँ के बने हैं? मार्क कॉर्नी कनाडाई प्रधानमंत्री है। मार्क कॉर्नी कनाडाई प्रधानमंत्री। एंथनी एल्बनीज की बात किया जाए तो एंथनी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, कीर स्टारमर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार की किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस 22 मई, 23 सितंबर या फिर 7 मार्च या फिर 23 मई को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग पता होगा, मेटकॉप को कहा जाता है। भारत का प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन गोवा, मुंबई, कोलकाता या सूरत? कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र? ऑप्शन LER रिच सीले या फिर जेम्स ऑर्डर टेलर या फिर सर जॉन सी लॉरेंस? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स ऑर्डर टेलर। प्रिंस ऑफ वेल्थ किस कप से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ये तो मैथ है, ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 15% हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म गोर्जियन कहाँ संबंधित है? भारत और जापान के बीच में धर्म गोर्जियन है। और शक्ति किससे संबंधित है? शक्ति, शक्ति किससे है? तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति है। इक्वेरियन किससे संबंधित? भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरियन है। इंद्र, भारत और रूस के बीच में इंद्र। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म गोर्जियन भारत और जापान होगा, इंद्र भारत और रूस के बीच में, इक्वेरियन भारत और मालदीव, और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को मनमोनित कितना करता? ऑप्शन, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/2, तो 2 तो कहीं का होता नहीं है और 8 भी नहीं होता है, ये काट दीजिए। कुल सदस्य का 1/3 नहीं होता है, कुल सदस्य का 1/6 करता है राज्यपाल द्वारा। अगर आपसे ये पूछा स्थानीय निकाय द्वारा कितना होता है तो 1/3 होता है। स्थानीय निकाय 1/3, विधानसभा 1/3, स्नातक 1/12 और शिक्षक बराबर 1/12, और राज्यपाल का हो गया 1/6 हो गया। विधानसभा के बाद विधान परिषद की बात किया जाता है कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हो गया। 6 राज्यों में। अगर विधानसभा की बात किया जाए, विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। विधान परिषद में 1/3 सदस्य से ज्यादा अधिक नहीं हो सकता है और कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। विधान परिषद में 1/3 सदस्य अधिक नहीं हो सकता है और 40 सदस्य कम नहीं हो सकता है। कौन सा विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पंजाब? कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? राइबोसोम, हरित लवक या फिर मंडकन या फिर गोल्जी उपकरण? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित किया गया है? लामजुंग ग्लेशियर, लाहौला ग्लेशियर या फिर खुम्ज ग्लेशियर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा याला ग्लेशियर। यह बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2 + 6HCl, तो 2Al CL3, 2L2, 2L2
ये तो सही हो गया, मिल गया। Cl ये भी सही है। तो 6 है। 6 2 दूनी 4 ये तो होगा नहीं। H2O ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISM फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य कौन बन गया? ऑप्शन इंडोनेशिया, अंगोला या फिर केन्या, नाइजीरिया। कौन बना है? तो ये कौन बना है? अंगोला बना है। हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला बना है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 263 में क्षेत्रीय परिषद किया गया। 263 ये सही है। भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का अधिनियम द्वारा, ये भी सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। 1956 द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई है। बिल्कुल सही है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई है। एयर मार्शल नर नरदेश्वर तिवारी थल सेना के उप प्रमुख है। नहीं, थल सेना के उप प्रमुख नहीं, वायुसेना के उप प्रमुख है। अशोक जोशी पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिल्कुल सही है। अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो गलत कौन है? सही असत्य कथन 2। अगर आपसे ये पूछा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र त्रिवेदी थल सेना का है। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह, वायुसेना अमरप्रीत सिंह। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना के अमरप्रीत सिंह और थल सेना के उपेंद्र त्रिवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी आयोजित किया गया? केमा संस्करण था? चौथा, छठा, पहला या फिर सातवां? केमा संस्करण था, सातवां संस्करण था। इसमें सबसे अधिक ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम स्थान कौन था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaSO4 2H2O का क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो होगा नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का हाफ H2O होता है। तो जिप्सन, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिप्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया का परमाणु के आपसी आबंध को टूटने जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल गैस कौन सा है? आर्गन एक नोबेल गैस है। NaCl निम्नलिखित में से कैसा उपबंध है? NaCl एक कैसा है? तो आयनिक उपबंध है। कैसा है? आयनिक उपबंध है। NaCl कैसा है? ये है सेट नंबर 4 का। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटाते हैं तो ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा नहीं। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान। राजस्व राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्ति में स्व राजस्व खर्च घटाया जाता है। तो एक का बी हो जाएगा। और प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान घटाना, ये 3 हो जाएगा। राजकोषीय घाटा क्या है? तो कुल खर्च में से कुल आय का घटाकर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा 4। डी के 1 का डी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका जनित्र जनित्र यानी कि जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। एक चाबी भरी घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? स्थिति ऊर्जा होता है। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह अनुच्छेद 77 में है। बिल्कुल 77 नहीं, 75 में है।
लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, अविश्वास राज्यसभा में नहीं होता है। यह विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 75 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, जैव विविधता के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करें। जैव विविधता के संदर्भ में यह ध्रुवों से भूमध्य की ओर घटती है, नहीं बढ़ता है। यह ध्रुवों से भूमध्य की ओर बढ़ता, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति में से नहीं है? किसानों को कर मुक्ति दिया गया, किसानों को कर मुक्ति नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, नहीं दिया। किसानों पर अनाज के बदले एक सुनिश्चित कर लगाया गया था। नई आर्थिक नीति में किसानों को किसानों पर अनाज के बदले एक निश्चित कर लगाया था। उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ था। विदेशी पूंजी का आमंत्रण ये भी हुआ था। ट्रेड यूनियन अनिवार्य थे। ऑप्शन नंबर, ये तो मैथ है, मैथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24.5 हो जाएगा, 10 है, ये भी मैथ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें गुड इन हो जाए। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड से संबंधित है। और लाडला भाई योजना का संबंध है, लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में है। लाडला भाई महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री प्रत्यय योजना बिहार में है, और योगश्री पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये तो लगा एक का चार, ऑप्शन नंबर एक का 4, 2 का 3, 2 नहीं, बी के 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुलों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस अंकों का यूआईडी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कृति स्तंभ या विजय स्तंभ के प्रस्तुति की रचयिता किसने लिखा है? किसने लिखा है? ऑप्शन है अत्रि एवं महेश ने लिखा, अत्रि एवं महेश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र सूची का विषय नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन राष्ट्र सूची का विषय नहीं है। राज्य ये बाकी कृषि सिंचाई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचकांक है, और भूमि एवं भवन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल पिलर जारी किया जाता है, वाणिज्य पत्रक। वाणिज्य पत्रक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह उच्च प्रतिष्ठित वाली कंपनी, यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय संस्था द्वारा या प्राथमिक डीलर इसको द्वारा भी जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो भाभरी कुंड है, पचेत कुंड है, सीता कुंड भी भाभरी में है, और सतपथ धारा यह राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के सात रंग तथ्य, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? न्यूटन ने किया है। किसने किया है? न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई बराबर क्यू टी होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 21 45 हो जाएगा। संसद के 3 दशक के राजनीति के रफ्तीली राहें पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में असत्य कथन, इसने सती प्रथा ठगी प्रथा का अंत किया है, बिल्कुल सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, इसने सरकारी सेवाओं को भेदभाव को रोका, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया, नहीं, यह पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य विलय विलियम बेंटिक नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? पाहुल प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा? गुरु गोविंद द्वारा किया गया था। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 27 के 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 के 5B हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? 13वां स्थान प्राप्त है। बिहार का स्थान क्या प्राप्त है? 13वां। हाल ही में इंडियन सिकल्स एस्केलेटर पहले की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हाल ही में इंडियन
स्किल्स एक्सकेलेटर की पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1775 में ब्रिटिश सेना के और अमेरिकी उपनिवेशी वासियों के बीच में प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? 1775 इसमें ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशी वासियों के बीच में प्रथम संघर्ष किसके स्थान पर हुआ था? ये हुआ था लोंगस्टन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट होता है हीरा का अपेक्षित घनत्व अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और पानी का पूछा जाए 1.33 होता है। एक कार की पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो रोलिंग घर्षण, रोलिंग के बाद काइनेटिक, काइनेटिक के बाद स्थिति ऊर्जा, रोलिंग के बाद काइनेटिक, काइनेटिक के बाद स्थिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? 24वां तो होगा नहीं, 16-10 होगा नहीं, 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्त किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में कुतुब मीनार का निर्माण का योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक? एक ए बी डी, ए बी डी, ए बी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में प्रचलित 10 साल की प्रणाली किससे संबंधित है? भू राजस्व से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? बांग्लादेश का फुटबॉल नहीं है। बांग्लादेश का खिलाड़ी कौन है? कबड्डी है। तो ब्राजील के फुटबॉल है, फ्रांस के फुटबॉल है, मॉरिशस का फुटबॉल है, यूएसए के बेसबॉल है, भूटान के तीरंदाजी और स्कॉटलैंड के गोल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना कब चालू किया गया था? अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में चालू किया। आजाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन, आजाद दस्ता का संबंध 1942 में नेपाल में हुआ था। 1942 नहीं, 1943 में आजाद दस्ता की स्थापना 1943 में हुआ था। यही गलत है, यही सही। यह युवाओं को छापेमारी युद्ध प्रणाली शिक्षा देने के लिए चालू किया गया आजाद दस्ता। इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। इसके संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया। ये भी सही। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचारक और विभाग के राम मनोहर लोहिया थे। ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। आजाद दस्ता का स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। मिलान करना में मलेरिया किससे संबंधित है? मलेरिया प्रोटोजोआ हो गया। डेंगू मच्छर फैलाने वाली वायरस से है और हैजा बैक्टीरिया से है, दमा फफूंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के सांस्कृतिक धरोहर जीवन रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंदनगढ़ आयोजन कहाँ? पश्चिमी चंपारण में किया गया है। हाल ही में बिहार के सांस्कृतिक धरोहर जीवंत रखने के लिए उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिमी चंपारण में किया गया। भीम भीम 3.0 व्यापारियों के लिए कौन सी सुविधा जोड़ी गई है? भीम भेगा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के बेवर और दहिया के नाम से किसे जाना जाता है? यह स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था। अगर लाहौर की संधि पूछा जाए कब हुआ था? 1846 ईस्वी में, सालाबाई 1782 में और बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में लाल किला मुकदमा का मुख्य अभियुक्ति निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो मेजर शाह वाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल ये भी थे, और सर एमएन सरकार ये नहीं थे, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लो ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं थे। शुद्ध वर्तनी को पहचाने तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीरहीनी। वीर वीरहीनी कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग में कौन सा शब्द है? कर्णपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णपाली निम्नलिखित में कौन सा जिसे फजल आयोग के सदस्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली पानिकर या फिर सरदार पटेल? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये सरदार पटेल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री के रूप में भोजन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरोलेना का प्रयोग किया जाता है। हमारी जीभा में कौन सी अभिग्राही रिसेप्ट स्थिति में होता है? वो संवेदनशील, संवेदनशील, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य
में आयोजित किया गया। प्रचंड परिहास कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? नॉर्वे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल, अंक के चंपा, मगध के राजगिरी और मत्स्य के विराटनगर और कौशल के श्रावस्ती। कौशल के श्रावस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापन का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के को हत्या करके अजात शत्रु बना था। अजात शत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी कर्नाटक पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में। दुर्गावती, दुर्गावती बिहार में। दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ है? बिहार में। दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती नदी पर है। अगर पुनासा की बात किया जाए, पुनासा कहाँ है? तो पुनासा राजस्थान में है। धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। पुनासा किस नदी पर है? चंबल नदी। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभात ओझा, पंकज मिश्रा, के वी सुब्रमण्यम या फिर डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। कौन है? डॉक्टर प्रभात ओझा। किस परिनालिका में के भीतर चुंबक क्षेत्र होता है? सभी जगह समान होता है। सभी जगह समान होता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU का 150वां महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास UNTAC द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुम्मिलित करना लोक नृत्य। कुंभी कहाँ है? कुंभी कहाँ है? यह कुंभी कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश में है। कुंभी आंध्र प्रदेश में है। पंथी मध्य प्रदेश में है। बकुथम्पा तमिलनाडु में। बुई बुईबा अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं? ऑप्शन ए। कुंभी कहाँ है? कुंभी अरुणाचल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में है। संविधान, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को बना था। संघ समिति कौन है? संघ समिति डॉक्टर राजेंद्र सॉरी संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय सर प्रांतीय पटेल। ना, ना, मौलिक अधिकार उप समिति एक का डी हो गया। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन, एक मिनट। संघ समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति पटेल, प्रांतीय पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 में परमाणुकता की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 7 होता है। ये कौन हो? आइसोटॉप होगा, समभारिक होगा, समस्थानिक नहीं, समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह असम में है। ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में? असम में। साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने वाला मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कश्मीर के प्रस्ताव और भारतीयों का असहमति। कश्मीर के सदस्यों में भारतीयों का भाग नहीं होना। लाला लाजपत राय का लाठी के कारण पूरे देश में असंतोष। नहीं, ऐसा नहीं है। साइमन कमीशन के उचित आगमन का उचित समय ठीक नहीं है। कश्मीरी सदस्यों भारतीयों का नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य है? प्रांतों में स्वायत्तता की प्रावधान, ये तो सही है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के प्रांतों के पास, ये भी सही है। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान। ना, ना, ना। अवशिष्ट शक्ति प्रांतों को दिया गया, नहीं, अवशिष्ट संघ के प्रांतों को नहीं। ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल में निहित रहा गया था, ना कि प्रांतों में था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिषद को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया जाता है?
खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिटी ऑफ ऑनर से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? पुर्तगाल के। हाल ही में किसे 2028 में कौन सा मिशन को घोषणा किया गया है? 2028 में 27-28 में किसका घोषणा किया है? मंगल चंद्रयान 5 का घोषणा किया है। पदार्थों के कणों को बांधकर रखने वाला को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। क्या? बी नंबर, आयनिक बंध। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.036%। 0.036%। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक प्रभाव कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था? 74वां किसके काल में पारित हुआ था? यह हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल में पारित हुआ था। भारत में छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासक से ग्रहण हुआ था? भारत में छत्र प्रणाली यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी द्वारा संलेखना संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है? संलेखना या संथारा का संबंध किससे है? यह जैन धर्म से। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला पायराइट खनिज के लिए सर्वाधिक है? रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्ग को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? अनुसूचित जाति उपवर्गीयकरण का कौन बन गया? तेलंगाना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? तो अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से है। और लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध किससे है? यह हॉकी से संबंध है। संतोष फुटबॉल से और नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 के विषय क्या है? हमारा शक्ति हमारा ग्रह नहीं, हमारी धरती में निवेश करें, हमारी धरती में निवेश करें, हमारी धरती में निवेश, हमारा शक्ति हमारा घर। ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारा शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट को निम्नलिखित में कौन सा विधेयक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रति स्थापित किया गया? वक्फ अधिनियम 1995। प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति लोक लेखा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोक लेखा लोक समिति में होता है 22 गो होता है, 15 गो लोकसभा और 7 गो राज्यसभा में। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा होता है, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा होता है, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस फसल के लिए सर्वाधिक होता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होता है। मसाई जनजाति निम्नलिखित महाद्वीप में निवास करती है। मसाई जनजाति कहाँ करता है? अफ्रीका में करता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा का आकृति होता है? तो रुम्बदेही स्तंभ, रुम्बदेही। सबसे छोटा स्तंभ कौन सा? रुम्बदेही। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन है? रुम्बदेही। सबसे बड़ा कौन था? सातवां था। और घोड़ा का आकृति रुम्बदेही। रुम्बदेही कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बाबा बैग बैकनाक टनल रख दिया है। जीवों के द्विनाम पदी दो घटक होता है, वंश और जाति होता है। मेरु राज्य की सुरक्षा किससे प्राप्त होता है? मेरु रज्जु की सुरक्षा किससे प्राप्त होता है? तो एक कशेरुक दंड द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? क्षेत्रीय अखंडता प्रभुता का परस्पर सम्मान, ये तो सही है। गैर गैर पारस्परिक, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। रणजी ट्रॉफी 2025 से किसने जीता है? विदर्भ ने जीता। मानव शरीर में पानी होता है 70% होता है। मादा मानव निषेचन कहाँ होता है? फिलिपियन ट्यूब में होता है। हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस के थाईलैंड, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन भागफल में कम से कम हो नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं होना चाहिए हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी समिति को सजाएं। तो लकड़वाला समिति कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। सचिन तेंदुलकर की बात किया जाए, सचिन तेंदुलकर 2004 में। रंगराजन की बात किया जाए तो 2012 में। और बाई के अलग समिति 79 में हुआ था, बाई के 79 में। तो सजा दीजिए, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का भंडारण में क्या शामिल किया जाता है? सोना, बिल्कुल। विशेष आहरण अधिकार, ये भी है। विदेशी पारस्परिक, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब सभी को शामिल किया गया है, ये सब सभी को शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।